अपेक्षा रखते हैं कि ग्राहक हमारा इंतजार करे, हम ग्राहक का इंतजार न करें। अब फार्मर लोग को भी यही कहते हैं कि आप इतना ही डालिए कि ग्राहक आपके यहाँ आए, आप ग्राहक के यहाँ न जाए। नए किसान जो भी है तो उनको हम सुझाव देना चाहते हैं कि पहली बात तो कम से शुरू करें, कम से शुरुआत करें। दूसरी बात कि जैसे अब उसका फीड का हुआ तो आप 125 से 150 ग्राम तक उसको खूब दिन रात खिलाइए। जब दिन रात खिलाकर जब वो आपका समझ लीजिए कि अब बेचने लायक हो गया तो उसके बाद कुछ वैकल्पिक उसके आहार के बारे में, दाना के बारे में सोचिए। महीने का अगर बात कीजिए कि क्या सर इनकम अपना हो जाता है बटेर पालन से, कुछ बताना चाहें? समझ लीजिए कि 70-80 हज़ार रुपया आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग अटैच की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार वीडियो लाने वाले हैं बटेर फार्म पे, जिसको हम कोयल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। एक शानदार फार्मर हैं जो कि बटेर पालन करके अच्छा खासा मतलब लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास हैचरी का कैपेसिटी भी है और सप्ताह में लगभग 4000 से प्लस चूजा का सप्लाई भी करते हैं, चूजा सप्लाई का काम भी है और एक बेहतर लेवल पे अभी बटेर फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और देंगे आपको एक बेहतरीन जानकारी बटेर पालन के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। सर पहली बात तो मेरे फार्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा जैसे घर हुआ है तो ये तो मोतिहारी जिला पड़ेगा जी, प्रखंड हुआ संग्रामपुर जी, गांव मधुबन। ओके जी। तो यहाँ पे भी सर बटेर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप यहाँ पे बटेर पालन कर रहे हैं और एक बिहार में अच्छा खासा आपका नाम भी जो लोगों से सुनने को मिला है। तो सर बताना चाहे कब से हैं सर इस बटेर फार्मिंग लाइन सर में? मैंने करीबन आप 19 से इसको शुरू किए जी, तो 19 से शुरू किए तो शुरू तो किए तो हम 10 बटेर से शुरू किए तो उसमें प्रैक्टिकल करते तो साल भर हमको निकल गया उसी को सीखने समझने में। लेकिन फार्मिंग हम 3 साल से कर रहे हैं। फार्मिंग अभी 3 साल से कर रहे हैं। आपने स्टार्टिंग मात्र 10 बटेर से किया था? वो भी 10 बटेर से स्टार्टिंग किए तो वो भी फार्मिंग के लिए नहीं, खाने मीट पर्पस खाने के लिए यूज के लिए लाए थे। ओके। वो अंडा जब देने लगा सोचा गया कि उसको 10-12 दिन के बाद खाएंगे, तब तक वो अंडा देने लगा तो हमने एक थर्मोकोल का मशीन बनाया। ओके। उससे हम उसका मैंने ट्रायल करते इस लेवल पर हम पहुँचे हैं कि अब अपना नहीं दूसरे जगह भी फार्मर को सप्लाई भी करते हैं आप। तो अभी देखा जाए आपके पास मदरबर्ड कितना बर्ड होगा? मदरबर्ड 2000 करीब में अभी मदरबर्ड आपके पास है। ठीक है। तो सर बात कीजिए कि मेन आपका मार्केटिंग क्या चीज़ है सर? मदरबर्ड सेलिंग करना, अंडा सेलिंग करना या चूजे का? चूजे का सर मेन जो काम है आपका चूजे का है। चूजे का ओके। चूजा प्लस मीट पर्पस। तो मीट पर्पस हम ऑर्डर पर सप्लाई देते हैं, मीट पर्पस अधिकतर जी। इस तरह जब चूजा से हमारे पास कुछ रख लेते हैं कि इतना बड़ा फार्म है तो लोग आते हैं, नाम सुनकर भी आते हैं कि चलो वहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए कुछ रखते हैं ऐसे मतलब शौक के तौर पे जो खरीद रहे हैं या शादी विवाह में भी जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से सेल किया है। ये जो बटेर है किस प्रजाति का बटेर है? सर जापानी जी का है, कुछ इसमें अमेरिकन कोरियन है, कुछ अमेरिकन कोरियन बिजनेस के लिए नहीं है, फार्मिंग के लिए नहीं है, सो पर्पस है। सर जो आपके पास हैचरी हम देखे हैं जो कि आप मैनुअल है, आपने खुद से तैयार किया है, कितना कैपेसिटी का हैचरी होगा? 2 हैचरी है। जो पहले हम बनाए थे आपको 9000 का जी, तो 9000 का जब हमारा चूजा का जब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो एक फिर बनाए, इसका कैपेसिटी है 18,000, जिसमें हम बटेर का बच्चा चूजा निकाल सकते हैं 18,000। मुर्गी का उसमें कम जाएगा? मुर्गी का कम जाएगा। एक मुर्गी को 3-4 अंडा बटेर का लगेगा। बात की सर बटेर पालन की, तो बटेर पालन मतलब कितना स्क्वायर फीट में कितना बटेर पाल सकते हैं? 10 बाई 10 में 500 इसको रख सकते हैं, लेकिन हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि एक मुर्गी के जगह पर इसको 5 रख सकते हैं। मतलब 1 स्क्वायर फीट में 5 बटेर पाल सकते हैं आराम से। आपका सर जो है मेन मार्केटिंग आप कहाँ करते हैं और किस चीज़ का मार्केटिंग आपके पास है? तो मेन मार्केटिंग तो चूजा का ही मार्केटिंग है। ओके। थोड़ा मोड़ा जब बन जाता है तो उसको मीट पर्पस में हम निकाल देते हैं। मेन मार्केटिंग तो समझ लीजिए कि समस्तीपुर, पूर्णिया जी, वहाँ तक भी चूजा जाता है। तो अपना गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी रहे तो अपना जिला ही है। तो आप पूरा कवर किए हुए हैं। मैंने जहाँ तक ग्राहक आ गया ले लीजिए भाई। ओके। तो क्या सर महीने में अगर टारगेट लिया जाए तो कितना कैपेसिटी होता है चूजे सप्लाई करने का? कितना महीने में सेल कर देते हैं? और समझ लीजिए कि आप महीने में 7 चौका 28, मैं समझिए कि 20 से 25 हज़ार के करीब महीने में 20 से 25 हज़ार चूजा अपना सप्लाई हो जाता है। चूजे की अगर बात की तो डे 1 चूजा भी होता है या ब्रूडिंग करके भी देते हैं आप? दोनों चीज़ें। तो आपको जब गर्मी का जैसे होली बाद आ गया तो
वन डेज का चूजा निकल जाता है जी। उसमें कोई टेम्परेचर तो तब भी लगेगा, लेकिन वो जैसे कि कम टेम्परेचर लगेगा। गर्मियों में थोड़ा सा चूजा हैंडल करना इजी होता है। इजी होता है। और सर्दियों में नए किसानों के लिए डे 1 का चूजा थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है, इसलिए हम 7 डेज का ही देते हैं। 7 दिन का चूजा। ठंडी में 7 दिन का ही देंगे। कोई वन डेज का मांगेगा तो हम बोलेंगे भैया आप दूसरे जगह से ले लीजिए जी, हम वन डेज का नहीं देंगे। ओके, नए फार्मर के लिए 7 दिन का लेना ही सही होता है। ओके सर, बात किया जाए कि आपका मदरबर्ड जो है अभी 2000 है, सर्दियों में आपका ज़्यादा क्वांटिटी होता है, ज़्यादा क्वांटिटी, और गर्मी में आप कम कर देते हैं। तो सर्दी में कितना क्वांटिटी आपका था? सर्दी में आप समझिए कि 4500 से 5000 के करीब था हमारा। जी, और थी अभी 2000 हो गया। 2000 मदर है। मदर एक नर पे 3 या 4 मदर हम रख सकते हैं, और ये पालन के लिए मतलब उतना क्रॉसिंग के लिए सही रहता है। महीने का अगर बात कीजिए कि क्या सर इनकम अपना हो जाता है बटेर पालन से, कुछ बताना चाहें? सर महीने का इनकम का क्या, इस महीने का इनकम का सर इसमें सर्वप्रथम है बिजली सप्लाई। अगर बिजली सप्लाई ठीक रहा तो आप समझ लीजिए कि 70-80 हज़ार रुपया आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घरे से लग जाता है। अब इसी समय समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आज से 10 रोज पहले कि एकदम लाइन 1 महीना दिन की लाइन ख़त्म था। लाइन यानी कट गया था जी। तो आप बिजली घर से अपना, हाँ, जनरेटर से अपना यूज किए जी। जनरेटर से यूज किए तो जनरेटर से ना सही हैचबिलिटी आया, हमारा खर्चा भी ज़्यादा हुआ। तो अब सर मेन अपना सर जो इनकम बनता है बच्चों से बनता है, यानी हैचरी सही रहेगा तो अपना बच्चा सही से निकलेगा तो अपना इनकम भी सही होगा, और बिजली से ही हैचरी चलेगा। बिजली से ही जी, और हैचरी में कोई दिक्कत आता है या बिजली कटौती होता है तो उसमें अपना नुकसान भी हो सकता है। ओके सर, नए फार्मर के लिए हम पहले भी सुझाव देते हैं, और भी जैसे समझ लीजिए कि कोई आया 1000 का ऑर्डर लगा दिया हमारे यहाँ। जब हमको ये मालूम चलता है कि ये नए काम शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया तुम न्यूनतम 300 अधिकतम 500 से शुरू करो। ओके, उसके बाद तुम 2000-3000 ले जाओ, लेकिन तुम कम से शुरू करो कि अगर तुम नए फार्मर हो, अगर घाटा भी लग रहा है तो कमे ना तुम। ये बात और है कि अगर कोई भी फार्मर 300 से शुरू किया है या 500 से शुरू किया तो उसको घाटा नहीं लगा है। घाटा नहीं लगा क्योंकि कम बड होता है। पहली बार में थोड़ा सा मार्केटिंग करना आसान भी होता है थी, मतलब कम बड हो है तो। ज़्यादा बड हो गया, अगर मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, सेलिंग नहीं हो पा रहा है तो नुकसान तो चला जाता है अपना। तो नए फार्मर कम बड से ही शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। तो दाने में इनको क्या दे सकते हैं शुरू से लास्ट तक बताना? वन डे के चूजे के लिए वही आपको मकई का दरिया चलता है, सूजी चलता है। कितना दिन तक? वन डे, 1 दिन। जी जी। उसके बाद अपना प्री खिलाते हैं, 7 डेज तक प्री खिलाइए, 7 डेज 10 दिन तक प्री खिलाइए। प्री स्टार्टर दे सकते हैं 10 दिन तक, उसके बाद स्टार्टर शुरू कर दीजिए। उसके बाद स्टार्टर शुरू कर, या प्री स्टार्टर पर भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। ओके, एक बड को 150 ग्राम तैयार करने में कितना खर्चा आता है? एक वर्ड्स को वन डे से लेकर समझिए कि वन डे से कोई ले रहा है जी तो 30 से 35 रुपये के बीच में इसका खर्चा है। 30 से 35 रुपये तैयार करने में आता है। और इसका मार्केट रेट क्या होता है? मार्केट रेट से तो अभी तो अवेलेबल 45 रुपये में आपको पैकार रेट जा रहा है, मैंने 125 से लेकर 150 ग्राम समथिंग 45 रुपये में होलसेल रेट जो हो गया जी। आप जो है सर चूजे का ही सप्लाई करते हैं, ज़्यादातर आपका चूजा ही सप्लाई होता है। अगर चूजे की बात करें तो क्या रेट आप सेल करते हैं? सर आज के डेट में 7 डेज का चूजा 16 से 17 रुपये में है। ब्रूडिंग करके 7 दिन का जी, 16 से 17 रुपये। वन डे का चूजा 12 रुपये, एक दिन का 12 रुपया। नए किसान नुकसान से कैसे बच सकते हैं? हाँ सर, नए किसान जो भी है जी तो उनको हम सुझाव देना चाहते हैं कि पहली बात तो कम से शुरू करें। ओके, कम से शुरुआत करें। दूसरी बात कि जैसे अब उसका फीड का हुआ तो आप 125 से 150 ग्राम तक उसको खूब दिन रात खिलाइए। ओके, जब दिन रात खिलाकर जब वो आपका समझ लीजिए कि अब बेचने लायक हो गया जी, तो उसके बाद कुछ वैकल्पिक उसके आहार के बारे में, दाना के बारे में सोचिए। तो वैकल्पिक दाना का सोचना ये है कि आप थोड़ा सा छोटे किसान हैं तो थोड़ा सा ओजोला का खेती कर लीजिए जी। उसके बाद हुआ कि आपके अगल बगल में घासों से घास पलाकी जब गृहस्थ है, गोभी का पत्ता आप उसको खिलाइए, वो पूरा खाएगा। उसको क्या कीजिए कि थोड़ा सा दाना देकर आप में लाइट बुता दें, उसका पेट भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 200 ग्राम आप 250 ग्राम आप कर लीजिए तो उसका आपको 80 रुपये में बिकाएगा, तो अभी उतना में ही बिकाएगा। 150 ग्राम उतना में ही बिकाएगा। ओके ओके। हाँ, तो इसलिए जैसे कि आप 150 ग्राम तक उसका पूरा खिलाइए और 150 ग्राम तक आप क्या कीजिए कि रात में उसको बत्ती बुता दीजिए, वो अंधकार में खाएगा ही नहीं। ओके। और दिन में कुछ दाना डालिए अपना जो खरीद कर लाते हैं वो, कुछ दाना जैसे कि
दाना सस्ता में करने का क्या उपाय है? जब 150 ग्राम हो गया तो हम अपना उजोला का कुछ खेती कर लिए, अपना कुछ अपना किसान है तो अपना सब्जी वब्जी का पत्ता होता है ये है। दूसरी बात है कि कुछ राइस ब्रांड खरीद लीजिए, राइस ब्रांड स्टार्टर मिलाकर दे दीजिए। उससे सस्ता है कि आप क्या कीजिए कि कहीं आपको कांटेक्ट में लेयर फार्मिंग है अंडा वाले के लिए, तो उनसे बोलिए कि भैया हमको 1-2 बोरा पैसा ले लीजिए, 1 बोरा दाना हमको लेयर फार्म का दे दीजिए, तो हो सकता है कि वो दे दे। तो आज के डेट में जैसे कि एक बोरे का दाम 2400 से 2500 रुपया स्टार्टर का पड़ रहा है 50 kg का, और उस दाने का दाम पड़ेगा आपको 1300 से 1500 के बीच में। ओके, तो एक तरह से हमारा दाना का बचत उसमें बचत हुआ। जब दाना का बचत हुआ तो उतना पैसा आपके पॉकेट में बचेगा। यानी कहने का मतलब कि जितना हम लागत कम लगा दे वही हमारा प्रॉफिट है। लागत कम लगा दे वही, ये नहीं कि लागत कम लगा सुकटा मत बना दे, नहीं मतलब उसको मैनेज करके देख के चलना पड़ेगा कि दाना उतना ही दे जितना उसको जरूरी है सेलिंग करते समय। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बोलना चाहूँगा कि आप बटेर पालन कीजिए तो कम से स्टार्टिंग कीजिए, जैसा कि सर ने बताया 300 से या 500 के बीच में आप स्टार्टिंग कीजिए। और मार्केटिंग इसका जो ज़्यादातर होता है शादी विवाह में, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, किसी होटल वाले के पास पता कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा रेट नहीं होता। और इसको जो है लोग शौकीय तौर पे खाना पसंद करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, इसका मार्केटिंग करना भी एक तरह से आसान है। 50 से 60 रुपये पर आप रिटेल में भी मार्केटिंग करते हैं तब भी आपको 20 से 15 रुपये आराम से पर बर्ड बचत हो जाएगा। और कम बर्ड पाल करके भी छोटे से जगह में भी आप अच्छा खासा बर्ड पाल सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि 1 स्क्वायर फीट में 5 बर्ड आप पाल सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक 10 बाई 10 के रूम में भी आप 500 बटेर पालन कर सकते हैं और उससे जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।